आदाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। तो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टॉप 5 सिटीज ऑफ कर्नाटका। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 5 सिटीज ऑफ कर्नाटका। दोस्तों ये है कर्नाटका, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। ये मुख्य रूप से अपनी विरासत स्थलों, अपने वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे आबादी की दृष्टि से कर्नाटका राज्य के कुछ टॉप 5 बेस्ट सिटीज के बारे में। आप एक बता दें कोई तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बेलगावी सिटी, जिसे बेलगाम के नाम से भी जाना जाता है। ये नामांकित बेलगाम डिवीजन और बेलगाम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो 94 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ एक खूबसूरत शहर है। तथा बेलगावी अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,25,000 निवासियों की है। नंबर 4, मैंगलोर सिटी। ये अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटका राज्य का एक मेजर कमर्शियल सेंटर है, जहां पर हमारे भारत का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। वहीं मैंगलोर कर्नाटका राज्य का एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शहर रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। वहीं यहाँ की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 7,24,000 लोगों की है। नंबर 3, हुबली धारवाड़। वैसे तो ये दोनों अलग अलग शहर हैं जिन्हें कर्नाटका राज्य के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। जहां हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है, वहीं धारवाड़ को विद्यानगरी, पेड़ानगरी और विद्याकाशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है। वहीं इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इन छोटे शहरों में भी यार इतनी जबरदस्त सिस्टम, बल्कि हम इसको छोटा कह रहे हैं। क्यों छोटा कह रहे हैं, है ना? टॉप 5 सिटीज हैं ये देखें ना यार। नंबर 2, मैसूर सिटी। ये चामुंडी हिल्स की तलहटी में स्थित एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, जो आज के समय में अपने टूरिज्म और यहाँ की उभरती IT इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जहां पर इन्फोसिस और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों की उपस्थिति है। तथा इन सब के अलावा स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है, जहां की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है। ओहो, साफ सुथरा। और अब आखिर में जान लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो इस सूची में पहले स्थान पर है बेंगलुरु सिटी, जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े IT हब के तौर पर जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ बेहतरीन शहरों में से एक है। वहीं बेंगलुरु की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की है, जो कर्नाटका की कुल GDP में 43.65% का योगदान देता है। कर्नाटका, और यहाँ की मूवीज बहुत फेमस हैं कर्नाटका की। तो ये साउथ इंडियन मूवीज होती है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ बनती हैं, बहुत कहते हैं। ओके जी जनाब, मजा आ गया। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था बैंगलोर कर्नाटका में। अच्छा, हम समझ रहे थे कि साउथ इंडिया का एक सिटी है, इतना तो हमें पता था, लेकिन ये है कि तमिलनाडु का, केरला का या कर्नाटका।
आपको पता है मैं कहाँ का समझ रही थी? कहाँ का? आप हैरान होने वाले हैं, बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। कहाँ का? मैं महाराष्ट्र का नाम बोलना बस, क्योंकि ये वो है ही नहीं। महाराष्ट्र का समझ रही थी। अच्छा। यकीन करें कि मुंबई बैंगलोर करीब करीब होगा। नहीं 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 नहीं, बहुत मतलब मैं बहुत ही गलत समझ रही थी। मैं समझी, पता है आपको क्या है, जैसे मुंबई बैंगलोर करीब करीब वाली सिटीज। अच्छा, एक वीडियो आपने देखी थी महाराष्ट्र में, जिसमें हमें बाकायदा मैप के ज़रिए से बताया गया था कि कर्नाटका, तमिलनाडु, उसकी जीडी, उसकी स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। उसमें बड़ा मतलब डिटेल। एक मरतबा हमें एक वीडियो में किसी ने, मेरे ख्याल में शायद प्रशांत भैया ने बताया था कि आने वाले वक्त में कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो गायब हो जाएंगी, समंदर का पानी आ जाएगा, तो उसमें चेन्नई सिटी वगैरह और कुछ सिटी ऐसे इंडिया के और जापान के, जब पानी दुनिया में ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ सिटी गायब हो जाएंगे। कराची का भी आधा हिस्सा बता रहे थे उसमें, मुंबई का भी बता रहे थे, मुंबई का और कराची का भी कुछ हिस्सा बता रहे थे। तो उससे उस तरह की वीडियो से अक्सर डिटेल पता चलती है कि कौन सा सिटी किस से। लेकिन हम नहीं गैस ना आप गैस कर पाए ना मैं। मुझे हाँ। लगा, मैंने कर्नाटका के आज तक कोई सिटी देखा ही नहीं है। मैसूर भी यहाँ का है। मैसूर भी यहाँ का, बताएं। अच्छा, मैसूर के बारे में पता चला कि सबसे ज़्यादा साफ सिटीज़ में, नीट एंड क्लीन वाले मामले में। अच्छा, अभी तक हमें कौन सा पता था? सूरत के बारे में, चेन्नई का भी पता था। चेन्नई। अच्छा, इंडिया के जितने डेवलप सिटी हैं वो साफ ही हैं, तकरीबन सारे साफ सुथरे। और पुराने जो सिटीज़ हैं या बहुत ही मतलब है कि हाँ वो मतलब है कि थोड़ा सा मतलब है कि एक अच्छा स्मार्ट सिटी जो हैं जिनको वो मतलब और ज़्यादा, गुजरात में जो है गिफ्ट सिटी, वो ज़बरदस्त ढोलरा भी जो बन रहा है बिल्कुल। अच्छा, कर्नाटका इसका मतलब है, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, सही है गलत है ये आप बताएंगे, कि बेंगलुरु आईटी के हवाले से इंडिया का सबसे बड़ा हब मैं समझता हूँ, ठीक है। और स्टार्टअप सबसे ज़्यादा यहाँ हुए थे, ठीक है। और आईआईटी के हवाले से स्टडीज़ सबसे ज़्यादा यहीं होती है। और जितने एक्सपेरिमेंट हैं, नई नई चीज़ें हैं, इजाद हैं वगैरह, वो सब यहीं होते हैं। यहाँ पर वो भी था ना आईआईटी पार्क वगैरह, हमने इसकी वीडियो भी देखी थी। तो बेंगलुरु जो ऐसा सिटी है जो हम कभी नहीं भूल सकते। अब हमें पता चला ये है किसके अंदर, ये हम अब याद रखेंगे, कर्नाटका में है। अब स्टेट नहीं भूलने वाली हूँ। और अक्सर मूवीज़ जो है ना, मूवीज़ साउथ इंडियन मूवीज़ इस स्टेट की, अक्सर साउथ इंडियन मूवीज़ तेलुगु में, कर्नाटका में और मलयालम में, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। मलयालम स्टेट है, मलयालम लैंग्वेज है, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में बहुत सारी मूवीज़ बनती है साउथ इंडियन। तो इसमें बहुत सुपर हिट फिल्म मूवीज़ बनती हैं कर्नाटका में, बहुत सुपर हिट बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें हमें काफ़ी मालूमात हुई। और सबसे मेन चीज़ तो हमें ये पता चली कि हमारा फेवरेट सिटी है किस स्टेट में, हुबली। अच्छा, हुबली के बारे में बात करें। हुबली मैंने तो आज से पहले कभी नाम नहीं सुना हुबली का। आपको लग रहा है कुछ खाने की चीज़ है? लग रहा है हुबली, उसको सुन के भूख लग रही है ऐसा लग रहा है। भूल नहीं पाऊंगी, नाम बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल है। हाँ, अच्छा, मीन नहीं पता ना हमें, तो हम तो वैसे ही जो बहुत यूनिक लगता है तो उसको याद रख लेते हैं। अच्छा, आपको पता है ऐसे ही सिटीज़ के नाम से मुझे एक चीज़ याद आ गई, लाहौर और कुसूर या शायद लाहौर और कुसूर भगवान के नाम पे रखे हुए हैं। उनके दो बेटे थे, ये लियो और इस तरह से कोई नाम कमेंट आया था, कसूर नाम था शायद दूसरे सिटी का। कसूर सिटी हाँ है ना पाकिस्तान में। हाँ, कसूर था तो उसको लियो से लाहौर बना। और कसूर का क्या था? इस तरह से कुछ शॉर्ट वर्ड बना था। अच्छा। किस्यू, इस तरह से किस्यू नाम था। दो बेटे बना दिया। हाँ, तो दो भगवान के बेटों के नाम पे दो सिटीज़ के नाम है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमारी नॉलेज में नहीं था। कमेंट्स के जरिए मैं बताता हूँ कि यार आप नामों के पीछे में मुझे लॉजिक होती है। लॉजिक मुझे लगता है हिस्ट्री रहती होगी। लैलपुर नाम था पुराना, लालपुर, वो भी हिंदू नाम था। अच्छा, अभी आज ही इंकशाफ हुआ है हमारे सामने के मद्रास चौरंगी नाम से। मद्रास चौरंगी है बिल्कुल। और बनारस चौरंगी भी है। बनारस चौरंगी तो चले बहुत फेमस है। मद्रास चौरंगी है, मद्रास चौरंगी हमसे चूक गई, हमने नहीं देखी मद्रास। नहीं तो हम बता दें। अच्छा, मद्रास एक अलग स्टेट है, प्रॉपर एक स्टेट है वहाँ। वो भी गुजरात वैसे मद्रास, वो भी साउथ है, वो भी साउथ है। मद्रास हम मद्रासी लोग होते हैं ना। हाँ, मद्रास ये एक अलग स्टेट है। तो इंडिया बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ कि हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाए, मतलब टाइम लगेगा याद रखने में कि मतलब ये तो मैं नहीं भूलने वाली। अब कर्नाटका में बैंगलोर है, ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा। लेकिन वैसे और स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स में कौन कौन सी सिटीज़ हैं, ये याद रखने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, हमने बीच में भी एक सिटी देखा था
बला का खूबसूरत गांव। वाइजिक। नहीं, अभी कल परसों 2-4 दिन पहले हमने वीडियो में देखा था एक, अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई है मेरे ख्याल में। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ भी, तो छोटे छोटे घर भी कलरफुल से। वो टॉप 5 सिटीज ऑफ गुजरात। हाँ उनमें था शायद। उनमें था ना। बहुत ही खूबसूरत सिटी था वो यार। सिटीज थे गुजरात के। बहुत ही गुजरात की खूबसूरत। स्टेट है ना प्रॉपर एक। हाँ। तो उनके सिटीज थे। तो बड़ा खूबसूरत था यार, बहुत ही खूबसूरत था। नाम याद आ रहा है आपको? मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा। 5 सिटीज थे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बहुत ही आला था, बहुत ही आला। अच्छा हाँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अलग से एक सिटी था ना। हाँ भुवनेश्वर, मुझे याद आ गया। आला आला यानी जन्नत। जब मैंने जब बोला मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे याद आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था खुद आपने से कहा कि था मैं नहीं भूलूंगी। आपने बड़ी मुश्किल से याद करने की और कोशिश मैंने की। कहा था मैं नहीं भूलूंगी, तो मैंने जैसे ही बोला मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो फौरन याद आ मैं आपको भी एक याद रखने का फॉर्मूला बता दूं। बेशक मुझे याद नहीं रहती चीज़ें सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। तो इस भुवनेश्वर का जो पहला लफ्ज़ है ना, इसको आप किसी चीज़ से रिलेट करें सबसे पहले तो। भूख से, भूख। ठीक है, अब आपको ये याद रखने के लिए आपको इसका रिलेट की हुई चीज़ याद आ जाएगी, तो उससे आप ऑटोमेटिकली आपका पहला वर्ड जहन में आ जाएगा और आपको नाम याद आ जाएगा। भुवनेश्वर। बिल्कुल। यानी भूख से भुवनेश्वर याद रहेगा। हाँ, इस तरह से कोई भी चीज़ किसी चीज़ से हम रिलेट कर लेते हैं ना, तो हम वो याद नहीं रख सकते, तो दूसरी चीज़ हमें याद आ जाती है, उससे फिर वो उस चीज़ जुड़ जाती है। अच्छा जैसे तारीख। अब मुझे आपका नाम याद ना हो, तो मैं टाटा से याद रखूँ तारीख। हाँ, टी से आता है, टी से टाटा या, तो फिर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। टाटा, तारीख। ओके गाइस, तो होपफुली बहुत अच्छी वीडियो थी, आपने एंजॉय करी होगी हमारी वीडियो, हमारी बक। तो नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।